गुड मॉर्निंग सर। आज मैं आपका एक इंटरव्यू लेने के लिए आई हूँ, जो कि डॉक्टर मंच में मैं हर दिन हर एक डॉक्टर का अलग अलग डाल रही हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका मैं वेलकम करती हूँ और आपसे इस इंटरव्यू में थोड़ी सी जानकारी लेके हमारे दर्शकों तक पहुंचाने का एक कोशिश है, जिसमें हम उनको मोटिवेट और इंस्पायर कर पाए अपने आने वाले जनरेशन के लिए कि वो कैसे डॉक्टर बन सकते हैं और समाज के लिए अच्छे कार्य में अपना योगदान दे सकते हैं। तो सर, आपका इंट्रोडक्शन। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर पार्थशंकर चक्रवर्ती है। मैं एक्चुअली पेशे से तो मैं एक्चुअली एक डेंटल सर्जन हूँ, बट मैं है कि मेरा जो स्पेशलिटी है वो अभी डेंटिस्ट्री को कवर नहीं करता, क्योंकि आई एम अ मैक्सिलोफेशियल सर्जन। तो बेसिकली मेरा स्पेशलिटी इन्वॉल्व करता है ये जो रास्ते में एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, जिसकी वजह से चेहरे की हड्डियां टूटती हैं, फिर चेहरे से रिलेटेड कुछ भी जो भी चोट चेहरे पे आती है, या हेड एंड नेक रीजन जो कि है सिर, माथा, फिर गले तक, जो भी गले के रीजन में जो भी चोटें आती हैं, जो भी होती है, या ट्यूमर जो कैंसर वैंसर होता है मुंह का, ये सब का जो भी सर्जिकल मैनेजमेंट है, जो भी सर्जरी का प्रोसीडियर करना हो, तो वो मेरे पेशे में आता है। तो आई एम डूइंग दिस स्पेशलिटी सिंस लास्ट 4 years। अभी मैं पिछले 4 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ स्पेशलिटी के बाद से। मेरी ग्रेजुएशन इज फ्रॉम मणिपाल यूनिवर्सिटी कर्नाटका, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज। मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन भी वहीं से है, मेरे अल्मा से ही है, मणिपाल यूनिवर्सिटी से। तो उसके बाद से एक्चुअली 1 साल मैंने कलकत्ता में काम किया, विच वॉज इनिशियली माई स्कूलिंग। मेरा स्कूलिंग वहीं से था एक्चुअली। कलकत्ता में मैंने फेलोशिप किया एक रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स के फैकल्टी के अंडर, ऑन्कोलॉजिक सर्जरी में, जो कि कैंसर सर्जरी बोला जाता है जिसको। उसके बाद पिछले 2 साल से मैं अभी छत्तीसगढ़ में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जो कि एक्चुअली मेरा होम टाउन है। भिलाई रायपुर सुना होगा दर्शकों ने, आई एम श्योर। वहीं पे आई एम प्रैक्टिसिंग एज अ फुल टाइम मैक्सिलोफेशियल सर्जन, और थोड़ा बहुत ट्रॉमा इंचार्ज, इमरजेंसी मेडिसिन का भी देख लेता हूँ। तो अभी पिछले 2 साल से आई एम बेस्ड इन छत्तीसगढ़, भिलाई रायपुर। आपके कुछ अचीवमेंट शेयर करना चाहेंगे? अचीवमेंट्स इन द सेंस मेन है कि आई हैव बीन अ गोल्ड मेडलिस्ट इन माय स्पेशलिटी। जब मैंने वो किया है, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप किया था। उसके बाद से मैंने 2-3 पेपर्स पब्लिश किए अपने कुछ प्रोसीडियर्स के ऊपर, जो कि इंटरनेशनली भी अक्रेडिटेड हैं। साथ में ऐसा है कि छत्तीसगढ़ जैसे छोटे, क्या है ना, इट इज नॉट एज बिग अ स्टेट एज द अदर स्टेट्स। यहाँ पे भिलाई रायपुर अभी भी एक डेवलपिंग स्टेज पे है। तो हमारे जो सर्जरी होता है वो बहुत ही बारीकी वाला सर्जरी होता है, क्योंकि चेहरे के ऊपर हमारी यही कोशिश रहती है कि जितना भी हो सके, स्पेसिफिकली जो कम एज के लोग हैं उनमें जितना कम दाग, मुंह पे दाग रहे उतना बेटर, यही चीज है। तो वो बारीकी मुझे, जब मैं यहाँ पे 2 साल पहले आया था और मैं काम देख रहा था, उस समय मैंने वो बारीकी नोटिस नहीं की काफी पेशेंट्स के अंदर, क्योंकि जो यहाँ पे करवा रहे थे, जो मे बी ड्यू टू अ लैक इन ट्रेनिंग और व्हाटएवर। तो वो चीज जो मैंने मणिपाल से सीखा है, या जो भी मैंने अपने फेलोशिप से सीखा है, वो जब मैंने यहाँ पे अप्लाई किया पिछले 2 साल से, आई हैव सीन गुड रिजल्ट्स उस हिसाब से। एंड इसलिए मेरा सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं, छत्तीसगढ़ के बाहर से भी आई हैव डेवलप्ड अ पूल ऑफ पेशेंट्स, जो मेरे पास ही आते हैं, कुछ अपने फैमिली से भी, अपने दोस्तों से भी, उन लोग रेफर करते हैं मेरे पास। कोई भी अगर बाहर एक्सीडेंट का केस हो रहा है जो मैनेज नहीं हो रहा है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि अभी इंडिया में ये स्पेशलिटी थोड़ा अवेयरनेस की उसमें अभी भी कम है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है इंडिया में दंत चिकित्सा अभी भी पीपल आर नॉट दैट मच अवेयर। उन लोग एकदम लास्ट मिनट में ही डेंटल ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। तो ये जो स्पेशलिटी है, इसको मैं फिर से बोलूंगा कि बाहर के देशों में ये स्पेशलिटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ डेंटिस्ट्री। ये दांतों के स्पेशलिटी का पार्ट नहीं है। इट्स मोर अ पार्ट ऑफ द सर्जरी स्पेशलिटी, जो कि जनरल सर्जरी का स्पेशलिटी है। इंडिया में इट कम्स एज अ डेंटिस्ट्री के बाद एक स्पेशलिटी उसके अंदर आता है ये। तो यूजुअली जो सर्जन्स एकदम फुल टाइम मैक्सिलोफेशियल सर्जरी करते हैं, उन लोग बहुत ज्यादा डेंटिस्ट्री से रिलेटेड काम एकदम बंद हो जाता है उनका। तो उन लोग कुछ दांत का काम ऐसा करते नहीं है। इट इज मोर ऑफ ओनली सर्जिकल वर्क रिलेटेड टू हेड एंड नेक रीजन। ये भी बता दूं कि थोड़ा बहुत ओवरलैपिंग रहता है अलग 2 स्पेशलिटी से, एक है प्लास्टिक सर्जरी और एक है ईएनटी, क्योंकि दोनों ही क्या है, हेड एंड नेक रीजन में काफी हद तक दे आर ऑल्सो ट्रेन्ड। बट हाँ, जहाँ बारीकी का बात आता है, तो वहां पे ऑब्वियसली ये स्पेशलिटी में जो स्पेशलाइज करते हैं,
तो बेस्ट रिजल्ट्स आई फील पेशेंट्स के लिए बेस्ट होगा किसी मैक्सिलोफेशियल सर्जन के पास ही जाके कंसल्ट करना। तो दैट इज व्हाट मुझे आशा है कि पिछले 4 साल से मैंने अपने स्पेशलिटी को काफी आगे मैं लेके आया हूँ, क्योंकि मेरे स्टेट में मैं काफी हद तक आई हैव बीन गेटिंग लॉरल्स, मेरे पेशेंट भी मेरे ट्रीटमेंट से खुश हैं। तो उस हिसाब से मेरा एक गूगल पेज भी है। आपको इस काम में किस ने सपोर्ट किया आपकी लाइफ में, किसने ज्यादा सपोर्ट किया? आज आप जिस मुकाम में हैं यहाँ बनने में आपको किसने सपोर्ट किया? ये देखिए, सबसे पहले तो ऑब्वियसली मेरे माता पिता का नाम सबसे पहले आएगा, बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे माता पिता ने मुझे कभी भी डॉक्टर बनने में भी फोर्स नहीं किया। उन्होंने ऐसा कभी नहीं बोला कि उन्होंने मुझे किसी चीज में कभी क्या बोलूं आपको, जोर जबरदस्ती नहीं की। उन्होंने मुझे खुले मन से बोला था कि जो भी मुझे बनना है मैं बन सकता हूँ। तो ऑब्वियसली मुझे डॉक्टर बनने का, मुझे बेसिकली लाइफ साइंसेस में जाने का बड़ा मन था। तो उस केस में क्या है, इनिशियली आर्मी में भी मेरा मन हुआ था, लेकिन उसके बाद लाइफ साइंसेस के हिसाब से आई डिसाइडेड टू बिकम अ डॉक्टर। ये तो इस चीज में क्या है, ऑब्वियसली स्टार्टिंग फ्रॉम मोटिवेटिंग मी, मेरे को मोटिवेशन देना, एग्जाम्स बोलिए कुछ भी बोलिए, उससे लेके मेरा सब कुछ ध्यान रखना। जब मैं पढ़ाई किया करता था रात भर पढ़ के, तो सब कुछ ध्यान मेरे मेरे माता पिता ने रखा। स्पेसिफिकली स्पेशल मेंशन मेरे मम्मी को दूंगा, बिकॉज उन्होंने अपना काफी कुछ, जो खुद एक टीचर हैं केमिस्ट्री की, तो उन्होंने भी, वो भी काफी दिन से शी इज बीन टीचिंग स्टूडेंट्स हायर स्कूल एंड कॉलेज। वो शी इज टीचिंग केमिस्ट्री लेक्चरर है एक्चुअली। तो उस हिसाब से उन्होंने सिर्फ अपना ही नहीं मेरा भी ख्याल रखा, मुझे भी टाइम दिया, ये देखा कि मुझे कोई कमी ना हो। और ऑब्वियसली मुझे मेरे पूरे एजुकेशन का जो ये पूरा 10 साल था, ये पूरा उनके सपोर्ट के बिना ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं होता। साथ ही में मेरे मौसी मौसा जी हैं, मेरे नाना नानी हैं, ऑब्वियसली दे आर ऑल एक्सटेंडेड फैमिली तो रहते ही हैं। बट हाँ, यहाँ पे मैं अपने माता पिता को सबसे बड़ा मेंशन देना चाहूंगा, हु हैव एक्चुअली सपोर्टेड मी इन दिस लाइक लॉन्ग पाथ, जो कि विच हैज बीन ओवर अ स्पैन ऑफ ऑलमोस्ट 10 years, 10 साल, है ना। आपके इस स्पेशलाइजेशन के लिए आने वाले जो नई जनरेशन है उनको किस तरीके की पढ़ाई करनी चाहिए, आप उसका थोड़ा सा हमें अवेयरनेस देंगे? इसमें ऐसा है, देखिए विस्तार में अगर छोटे से मैं अगर बोल सकूं ब्रीफली, अगर आई वांट टू एक्सप्लेन, ऐसा है कि देखिए ये स्पेशलिटी के लिए एक चीज होता है कि कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि कुछ लोग भारत में ये मानना होता है कि जिन लोग को एमबीबीएस डिग्री नहीं मिलती है वही बीडीएस करते हैं। लेकिन बात यह है कि ऐसा बात नहीं है। मैंने कि ये स्पेशलिटी भारत में फॉर्चुनेटली बोलिए अनफॉर्चुनेटली बोलिए देन चिकित्सा के बाद ही आता है, बीडीएस के बाद ही एमडीएस डिग्री में आता है। तो किसी को अगर इस स्पेशलिटी में भारत में करने का मन हो तो ऑब्वियसली बीडीएस पहले 5 साल का कोर्स है, वो 4+1, जहाँ पे 4 साल की पढ़ाई होती है, 1 साल का इंटर्नशिप होता है। और बीडीएस में पहले 3 साल तो एमबीबीएस जैसे ही सब्जेक्ट्स होते हैं, कॉमन होते हैं सब्जेक्ट्स। कभी ये ना माना जाए कि जो बीडीएस करते हैं वो चिकित्सक नहीं बन सकते या उन लोग वो डॉक्टर नहीं कहलाते, बिकॉज पहले 3 साल में यही चीज काफी लोगों को पता नहीं है, इसलिए मैं ये चीज बता रहा हूँ कि पहले 3 साल हमेशा ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो कॉमन होती हैं एमबीबीएस और बीडीएस में, ठीक है। लास्ट 2 साल जो पढ़ाए जाते हैं वो कोर स्पेशलिटी का होता है, चाहे वो एमबीबीएस का हो चाहे वो बीडीएस का हो, मेन चीज वही है। अब उसके बाद आप एक बार जब 4+1 इंटर्नशिप के बाद फिर एक एग्जाम होता है जो आजकल नीट एग्जाम होता है, वो नीट के थ्रू आप पोस्ट ग्रेजुएशन जो स्पेशलाइजेशन है, बीडीएस के बाद 10 स्पेशलिटी होते हैं दांतों की स्पेशलिटी में, उसमें एक स्पेशलिटी है ये मेरा स्पेशलिटी जो कि मैक्सिलोफेशियल सर्जरी कहलाता है। तो ये चीज अगर आप बाहर जाओगे तो जैसे मैंने ऑलरेडी पहले बोला था, बाहर के देशों में ये दंत चिकित्सा के अंदर नहीं आता, लाइक इट डजंट कम इनसाइड डेंटल स्पेशलिटी, वो सर्जिकल स्पेशलिटी के अंदर आता है। तो अगर आपको मैक्सिलोफेशियल सर्जरी बाहर ताकि यूएसए यूके में प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए कुछ काफी सारे अलग एग्जाम्स होती हैं, लाइसेंसिएट एग्जाम्स होती हैं, जिसके बारे में आजकल एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द नेट। तो आजकल ऐसा है कि कुछ भी पता करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है हमारे लिए, क्योंकि सब कुछ ही अवेलेबल है ऑनलाइन। और आजकल के बच्चे हमसे ज्यादा, आज हम 10 साल पहले जो करते थे आज उन लोग हमसे बहुत ज्यादा शार्प हैं आजकल के बच्चे, जिन लोग सच में इंटरेस्टेड हैं। एक ही चीज बोलूंगा कि डॉक्टरी तभी करे जब इसके बारे में पैशन हो, बिकॉज ना भूले कि ये हम ह्यूमन लाइफ्स जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं यहाँ पे, और इसको लेके अगर आप पैशनेट हो, अगर आपको पूरी कॉन्फिडेंस है कि हम एक जिंदगी को अच्छे से और एक नई जिंदगी दे सकते हैं पेशेंट को, तभी डॉक्टरी चुने। अदरवाइज हमारे पास आई थिंक इट्स क्लियर कि और भी फील्ड्स है करने के लिए। तो इट्स मोर ऑफ यू नीड टू बी फोकस्ड, यू नीड टू बी डिटरमिन्ड, और थोड़ा बहुत
पैशन तो बहुत ही जरूरी है मेडिकल के लिए। प्लस यही बोलूंगा कि तभी करें जब एकदम श्योर शॉट है कि इसी में करना है, आगे बढ़ रहा है, और फोकस और डिटरमिन्ड होके पेशेंट्स का अच्छा करते रहना है। आपका मिशन आगे का क्या है? मेरा मिशन आगे का तो यही है कि मेरे स्पेशलिटी को मैं और आगे बढ़ाऊं अपने हिसाब से, और इस चीज को यहाँ पे मेरा प्रैक्टिस और बढ़ाऊं, इस स्टेट में ही नहीं और भी बाहर के स्टेट्स में भी वो करूं। पर हमेशा यही वो रहती है कि जितना हो सके मतलब स्पेशलिटी को बढ़ाए, स्पेशलिटी की अच्छाइयों को और आगे लाए, और ऑब्वियसली पेशेंट्स को और अवेयर कराएं स्पेशलिटी के बारे में डेफिनेटली, क्योंकि वो ऑलरेडी अवेयरनेस आ चुकी है। बट इस चीज को ऑब्वियसली हम यही चाहेंगे कि हर दिन ये चीज थोड़ा बढ़ते रहे। आपसे एक सवाल और ऐसा करना चाहूंगी कि जैसे कि मान लो किसी के दांत में कुछ प्रॉब्लम है या मुंह में कुछ प्रॉब्लम है, Yes. और वो उसको टालते हैं, उसका इलाज तुरंत नहीं करते, तो क्या वो उसका कैंसर का रूप लेता है? एकदम जरूर लेता है, बिकॉज डिपेंड करते हैं कि दांत का प्रॉब्लम नहीं है। कैंसर ऐसा है कि देखिए कैंसर की कुछ 3-4 ऐसे शुद्ध कड़ियां हैं जो हमें देखनी पड़ती है। जैसे कि मुंह में एक छाला होता है, सपोज वो छाला अब बहुत दिन से ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है ना, और पेशेंट स्पेसिफिकली मेल, हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा ओरल कैंसर की प्रतिशत है। तो यूजुअली क्या है, मेल पेशेंट्स में, जो हमारे पुरुष पेशेंट्स हैं जो बहुत ज्यादा तंबाकू चबाते हैं या गुटखा चबाते हैं, ऐसे लोग में क्या होता है, छाला को उन लोग निग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि उन लोग के लिए तंबाकू चबाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रादर देन और डॉक्टर के पास जाके दिखाना। तो वो करते करते क्या होता है, वो तब्दीली होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता कैंसर में। तो ऑब्वियसली नेग्लिजेंस अगर आप करोगे तो उसका ऑब्वियसली डेंजर रहता ही है ना। मेन चीज वही है कि वो कैंसर का रूप ले सकता है। तो इसीलिए जितना हो सके हमेशा केयरफुल और वो रहना है, विजिलेंट रहना है, और ऑब्वियसली इन हैबिट्स को थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकालना है, ताकि हम ओरल कैंसर को इंडिया से, भारत से ही नहीं, पूरे देश से, पूरे यूनिवर्स से निकाल पाए। मेन चीज वही है ना। जैसा आपने कहा ये ओरल कैंसर ये मेल्स को होता है, और यहाँ पे छत्तीसगढ़ की फीमेल्स भी इस चीज को बहुत ज्यादा मात्रा में लेती हैं, जैसा हमने देखा हुआ है। तो क्या ये फीमेल को भी उतने ही चांसेस है? फीमेल को देखिए उतने चांसेस प्रेडिलेक्शन के हिसाब से मेल प्रेडिलेक्शन ज्यादा होते हैं इसमें, बट ऐसा नहीं है कि फीमेल्स को नहीं हो सकता, क्योंकि ऑब्वियसली गाँव की साइड में काफी फीमेल्स भी हैं जिन लोग चिल्लम बिल्लम सब कुछ, काफी कुछ ये सब हैबिट्स जिनकी ऑब्वियसली नॉर्मल फीमेल्स जैसी नहीं होती है, ड्यू टू व्हाटएवर रीजंस। क्योंकि पेशेंट हमारे पास जब गाँव साइड से आते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारे फीमेल्स पेशेंट्स नहीं आते जो कि ओरल कैंसर का शिकार होते हैं, ठीक है। बिटल नट, सुपारी भी जिन लोग चबाते हैं, इससे ओरल कैंसर ही नहीं, उसके पहले भी एक ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बोल के एक कंडीशन होता है, जो कि जिसको हम प्री कैंसर बोलते हैं। वो कैंसर का एक स्टेप पहले वाला होता है, जिसमें क्या होता है, एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके मुंह खुलना बंद हो जाता है, बिकॉज बैंड फॉर्म हो जाते हैं साइड में। तो इसी की वजह से क्या होता है, इमीडिएट आपको डॉक्टर के पास जाके मशवरा करना बहुत जरूरी है, ताकि वो चीज बाद में जाके तब्दीली ना हो ओरल कैंसर। मेन चीज वही है, वहीं पे हमको अरेस्ट कर देना है उस चीज को, और अच्छे से इलाज करके उस चीज को बंद करना है। मेन चीज वही है ना। आपकी जो स्पेशलिटी है, ये जो आप करते हैं, इसमें चेहरे में निशान नहीं के मात्रा में रहते होंगे मेरे हिसाब से, मुझे आपकी बात से ऐसा लगा। हाँ एकदम आप बोल सकते हैं, बिकॉज जो स्टिच हम करते हैं बेसिकली प्लास्टिक सर्जन और हम बेसिकली यही कॉमन वो चीज होता है कि जो स्टिच हम चेहरे, देखिए पेट में काट के जब पेट का सर्जरी करते हैं तो पेट का ऐसा है कि पेट हमेशा एक्सपोज नहीं रहता है, ठीक है ना। तो वहां पे क्या है, बहुत ज्यादा बारीकी नहीं देना पड़ता एस्थेटिक्स में, फंक्शनली हम देखते हैं दैट्स ऑल और क्लोज कर देते हैं। चेहरे में ऐसा है कि फंक्शनल के साथ साथ हमें एस्थेटिक्स देखना बहुत जरूरी है। तो ऑब्वियसली जो सूचर मटेरियल हम यूज करते हैं वो बहुत ही बारीक वाला होता है, बहुत ही पतला होता है, ठीक है ना, ताकि दाग एकदम नहीं के बराबर रहे। कोशिश डॉक्टर सर्जन की यही रहती है कि जितना हो सके कम, स्पेसिफिकली स्पेशली जो कम उम्र के जो मरीज आते हैं हमारे पास, उनको बहुत ज्यादा इस चीज का वो रहता है कि दाग ना रहे है ना। तो ये हमारी कोशिश हमेशा रहती है कि दाग ना के बराबर रहे, और ये कोशिश आगे बढ़ती रहेगी ऑब्वियसली, है ना। थैंक यू, आपने आज डॉक्टर्स डे के दिन हमें अपनी इतनी अच्छी जानकारियां हमें दी, और हमारे दर्शकों को इस बात से अवगत कराया, और आपका बहुत बहुत थैंक्स। हाँ, थैंक यू सो मच। Thanks for watching my video. Please share, like and subscribe my video.